दोस्तों, रिया जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी और प्राइम आरोपी है, उसी रिया ने एनसीबी और सीबीआई को भी अपने जाल में फंसा लिया है। जी हाँ, जिस तरह सुशांत को जाल में फंसाया, सुशांत को अपने काबू में किया, उसी तरह रिया ने केंद्रीय जांच एजेंसियों एनसीबी और सीबीआई पर भी अपना काला जादू चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा सुशांत के बेहद करीबी दोस्त ने किया है। हालत तो यहाँ तक है कि रिया की उंगली पकड़कर एनसीबी जांच कर रही है और रिया एनसीबी से वो सब कुछ करवा रही है जो वो खुद चाहती थी। वो सब कुछ करवा रही है जिसे रिया खुद तो नहीं कर सकती, मगर इस जांच एजेंसी के थ्रू वो करवा रही है। जी हाँ, ये सच है और ये सच बेहद डरावना है, क्योंकि रिया के चालाकी के खेल में एनसीबी के लोग भी पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको बताते हैं और पोल खोलते हैं कि कैसे रिया के इशारे पर हो रहा है सब कुछ, कैसे रिया के जाल में फंस गई एनसीबी और सीबीआई। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन बॉलीवुड वालों को पता चले कि उनकी असली औकात क्या है और सुशांत की फैन फॉलोइंग क्या है, कि इनको पता चले कि अब हम सिर्फ रियल टैलेंट को ही सराहेंगे, कि अब हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को नहीं चलने देंगे, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। न्याय की इस लड़ाई में, सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए हमारी ताकत बने। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो रिया भायखला जेल के अंदर है और रिया की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। एनसीबी के केस में रिया जेल में है, लेकिन एनसीबी का काम अभी रुका नहीं है। दोस्तों, एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ पेडलर्स को पकड़ा गया है और कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, जैसे रकुल प्रीत, सारा अली खान और मुकेश छाबड़ा, और ये नाम एनसीबी की पूछताछ में रिया ने लिए हैं। और रिया की निशानदेही के बाद, रिया के उंगली रखने के बाद अब इन जैसे कुल 25 नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 लोगों के नाम लिए हैं, उनमें से अधिकांश लोग, जी हाँ दोस्तों, अधिकांश लोग ड्रग के इस काले खेल में शामिल ही नहीं हैं। जी हाँ, यही सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, यही सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उनके नाम ले रही है जिन्हें रिया सुशांत की तरह ही निपटाना चाहती है, और रिया उनके नाम ले रही है जिससे रिया चक्रवर्ती को पर्सनल दिक्कत है, पर्सनल परेशानी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से नाम भी बताते हैं और रिया का पूरा खेल भी समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम मुकेश छाबड़ा, वो मुकेश छाबड़ा जिसने सुशांत को कायपोछे में कास्ट करके ब्रेक दिया था, और वही मुकेश छाबड़ा जिनके साथ सुशांत ने अपना वादा निभाने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए दिल बेचारा फिल्म की, और वो भी बिल्कुल नई और अननोन हीरोइन के साथ। रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत और रिया की ड्रग पार्टी में मुकेश छाबड़ा भी आते थे और ड्रग भी लेते थे। अब सच तो ये है दोस्तों कि मुकेश छाबड़ा ड्रग तो दूर बल्कि अल्कोहल और सिगरेट तक भी नहीं लेते। जी हाँ, खुद मुकेश छाबड़ा ने बयान जारी करके कहा है कि रिया चक्रवर्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनका नाम ले रही है क्योंकि मुकेश ने कभी रिया का साथ नहीं दिया और सुशांत के लिए हमेशा ही खड़े रहे। यही नहीं, मुकेश ने ही बताया है कि उनके बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है, किसी से भी पूछा जा सकता है। हार्ड ड्रग तो बहुत दूर की बात है, वो तो अल्कोहल और सिगरेट तक भी नहीं लेते हैं। यही नहीं, मुकेश छाबड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कानूनी केस करने जा रहे हैं क्योंकि रिया बदले की भावना से नाम ले रही है। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरा नाम है सारा अली खान। अब कई लोगों को लग सकता है कि सारा अली खान फिल्मी खानदान से है, ऐसे ही माहौल में रही है तो सारा अली ड्रग ले सकती है, और ये हो भी सकता है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिया से पहले सुशांत का सारा अली खान के साथ ही अफेयर था, और सारा से अलग होने के बाद ही सुशांत रिया के करीब आए, और अब रिया का कहना है कि सारा अली खान भी उनकी ड्रग पार्टी में आती थी और सुशांत और उसके साथ मजे करती थी। ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि कोई भी लड़की, जी हाँ, कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उसकी एक्स से मिलने नहीं दे सकती, और अगर मिल भी ली तो एक्स के साथ पार्टी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी सारा अली खान अकेले में चाहे जो करती होंगी, लेकिन रिया सुशांत की पार्टी में सारा आती होंगी, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि खुद सुशांत ने सारा को लेकर बहुत कुछ कहा था। लिहाजा खुद सुशांत भी सारा अली खान को अपने आसपास नहीं देख सकते थे ब्रेकअप के बाद। यानी सारा अली खान का नाम भी रिया ने सिर्फ और सिर्फ
फंसाने के लिए ही लिया है और हो सकता है कि सारा अली खान भी बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती पर केस कर दें। अब अगला नाम देखिए, युवराज सिंह। सुशांत के करीबी दोस्त युवराज सिंह का भी नाम रिया ने लिया है। अब युवराज ने भी वही बात कही है कि ना तो मैंने कभी ड्रग ली है और ना ही मेरे सामने सुशांत ने कभी ड्रग ली है, तो ड्रग वाली पार्टी तो बहुत दूर की बात है। यानी रिया ने तीसरा नाम भी बिल्कुल गलत दिया दोस्तों, बदले की भावना से लिया, क्योंकि युवराज भी सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। युवराज भी सुशांत के पुराने और करीबी दोस्त रहे हैं और इसीलिए युवराज के साथ रिया ने बदला लेने की कोशिश की है। अब एक और चौंकाने वाली बात समझिए, बॉलीवुड की वो जो बड़े बड़े नाम ड्रग के लिए खासे चर्चित हैं और करण जौहर की हाउस पार्टी से ऐसे ही कुछ लोगों का वीडियो भी सामने आया था और बताया जा रहा है कि उनमें से बहुत सारे लोग, जी हाँ बहुत सारे लोग, रिया चक्रवर्ती की पार्टी की भी शान हुआ करते थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है दोस्तों कि रिया ने इन जैसे किसी का भी नाम नहीं लिया है। जी हाँ, जौहर और पूरी गैंग को रिया ने बचा लिया है और इसीलिए तो कुछ दिन से शिवानी दांडेकर, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, यहाँ तक कि करीना कपूर भी रिया के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। यानी रिया ने इन सभी को बचा लिया है और उन लोगों के नाम लिए हैं जिनसे उसे बदला लेना था और जो लोग सुशांत के साथ थे। यानी रिया का मकसद साफ है दोस्तों, सुशांत तो गए और उनके करीबी और दोस्त भी अब नहीं बचेंगे। अब एनसीबी भी रिया के इस जाल में फंसती दिख रही है, क्योंकि रिया ने जो इशारा किया उसी इशारे पर काम हो रहा है। रिया ने जो कहा एनसीबी ने उसे मान लिया, जबकि रिया कितनी चालाक लोमड़ी है अब ये पूरा देश जान चुका है। लिहाजा बेकसूर सुशांत तो रिया ने खत्म कर दिया, मगर अब और बेकसूर लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और उन गुनहगारों का नाम सामने आना चाहिए जो रिया के साथ थे और अब भी रिया का साथ दे रहे हैं। ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी नामी हस्तियां हैं दोस्तों, जिन्हें रिया बचा रही है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, ताकि वो लोग हमेशा इसके सपोर्ट में रहें और अगर कल को ये बच जाती है, जेल के बाहर आ जाती है, हालांकि इसकी संभावना कम ही है, पर इन केस किसी तरह बाहर आ जाती है तो ये हमेशा उन पर ये पेवर दिखाकर अपना काम निकलवा सकती है कि मैंने तुम लोगों को बचाया था, अब तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, अपने बड़े बड़े बैनर में काम दो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ भी रिया बहुत बड़ा खेल खेल गई है और उन बड़ी मछलियों को बचा गई है जो इस ड्रग मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और बेकसूर लोगों को फंसा रही है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि एनसीबी इस चालाक लोमड़ी की बातों में ना आकर गहराई से अपनी जांच करे, तथ्यों पर गौर करे, सबूत जुटाए और असली गुनहगारों पर शिकंजा कसे। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाएं, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।